हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मानव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। ऐसे के साथ साथ आपके 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है जोर शोर से आपको पढ़ाने के लिए, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेने के लिए। सो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो बड़ी आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्या करना है, पहले सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। बड़ी ही आसानी से आपको टेलीग्राम ऐप मिल जाएगा और वहां पे जाके अपनी रेलेवेंट क्लास का ग्रुप लिंक वहां पे सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन करना है फॉर क्लास 10। द ग्रुप लिंक इज TTB010। ओके, जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो मटेरियल आपको जो है बेहद पसंद आने वाला है ना। अगर वैसा ही मटेरियल आपको जो है और चाहिए तो आप जा सकते हैं कहां, हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, हमारी वेबसाइट क्या है, talkingtextbooks.in। यहां पे जाके आपको क्या करना है, यहां पे जाके आपको अपनी रेलेवेंट क्लास का कोर्स चूज करना है। ठीक है, जैसे फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 10th आप चूज करेंगे जब आपको कुछ इस तरीके से वहां पर पैकेजेस देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, पीरियोडिक टेस्ट पेपर, बाई वीकली क्विजेस और भी बहुत कुछ। यानी कि अगर आपको चाहिए फुल कोर्स तैयारी, यानी कि आपको जो है सारी चीजें बेसिक से समझनी है, बहुत ही जो है अच्छे से अपना कोर्स कंप्लीट करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट सारी चीज़ों के समझने हैं, आपको सारी चैप्टर्स जो हैं डिटेल में पढ़ने हैं, तो आप चूज कर सकते हैं ये वाला पैकेज। और अगर आपको चाहिए कि मुझे जो है थ्योरी मैंने पढ़ रखी है, मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आप चूज कर सकते हैं पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स और बाई वीकली क्विजेज, यानी कि दूसरा वाला पैकेज। ठीक है, जैसा भी आपको सूट करे ओके, वो पैकेज आप चूज कर सकते हैं यहां बाय नाउ पे क्लिक करके। और जैसे ही आप यहां बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, आप जाते हैं कहां पे, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे, और आपको कुछ इस तरीके का कॉलम वहां पे दिखाई देता है। ठीक है, जिसके अंदर है क्या, डिस्काउंट फ्रॉम कूपन। ओके, अगर आप इसके अंदर अप्लाई करते हैं क्या, AM लाइव, ओके, अगर आप अप्लाई करते हैं AM लाइव तो आपको मिलेगा क्या, सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट। ओके, हाइलाइटिंग मार्कर में जो है थोड़ा सा दिखने में वहां पर दिक्कत आ रहा होगा। चलिए, क्या अप्लाई करना है आपको, AM लाइव अप्लाई करना है। और जैसे ही आप AM लाइव अप्लाई करेंगे, यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके आप इसे बाय कर सकते हैं किसी भी मीन के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, थ्रू जो है एनी मीन्स। अगर आपकी कुछ क्वेरीज रह जाती हैं, कुछ आपको पूछना है, कुछ सवाल आपके मन में उठ रहे हैं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, टेलीग्राम से रिलेटेड या फिर हमसे रिलेटेड, तो आप उन्हें इन नंबर्स पे कॉल करके बड़ी ही आसानी से पूछ सकते हैं। नंबर बहुत सिंपल है, नोट कर लीजिए, 9549041111। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिए फटाफट से। फिर हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, क्या आपको पता है, बिल्कुल सही, वी डू द कार्डिनल प्रॉमिस, है ना। और कार्डिनल प्रॉमिस हम क्यों करते हैं, टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आपको तो पता ही है, और आप जो है बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट हैं, घर पे बैठ के अभी भी पढ़ रहे हैं, हमारे साथ लेक्चर्स ले रहे हैं प्रॉपर, और जो है पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी टाइमली आप जो है अटेंड कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से हमारे साथ बना रहना है और पूरा कोर्स अपना कंप्लीट करना है। जब तक कोर्स कंप्लीट ना हो जाए, जाना नहीं है। ठीक है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए साथ में, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ आगे। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है आपका
बची हुई यहाँ पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ओके, बहुत सारी हो गई, लास्ट बची हैं। अब क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज आपकी बची हुई हैं जिन्हें हम आज स्टडी करने वाले हैं, ओके। सो वी आर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपकी चेंज हो रही है पीरियोडिक टेबल के अंदर। और हमने अभी तक पढ़ लिया किसके बारे में, हमने पढ़ लिया एटॉमिक मास, बहुत ही मेन प्रॉपर्टी, ठीक है। और वहां पर जो है हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में जो है हमने पढ़ा, और हमने पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके। सो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, किस तरीके से जो है वेरी कर रहे हैं पीरियड के अंदर, ग्रुप के अंदर, ओके। सो ये सारी चीजें जो है हम कवर अप कर चुके हैं इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ओके। बची हुई प्रॉपर्टीज है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नेचर ऑफ ऑक्साइड। इससे पहले थोड़ा सा कुछ और टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये क्या चीज है? दिस इज समथिंग सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किससे मिलती जुलती है ये? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से मिलती जुलती है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। क्या करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं ना हम, उसके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एडअप करते हैं, और जब उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है, किसको, एटम को, वो क्या होता है, बहुत खुश होता है, और खुशी में वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ओके, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल और वी कैन से दैट आइसोलेटेड गैसियस एटम, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं उसे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ओके। क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है, Cl- यानी कि एनायन वहां पे बन जाता है, ओके। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ओके। फिर जब आप उसमें क्या करो, आपने Cl- को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना, Cl- को आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर और आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हो, ये पहले ही क्या बन चुका है, एनायन बन चुका है। अब इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, है ना, पहले ही नेगेटिव बन चुका है, अब इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? लेकिन फिर भी आपकी तो इच्छा है, मैं तो क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन एडअप करूंगा। तो जब आपको इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन एडअप करना है, तो आपको एनर्जी क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। एनर्जी आप सप्लाई करोगे, वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, क्या है, सेम है, बस वहां पर जो है साइन का डिफरेंस है। जो है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, है ना। अगर आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। ये आप हायर क्लासेस के अंदर जो है और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ओके। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कैन बी प्रिडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑन देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बेसिस पे जो है हम और भी वहां पर उनकी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देख, जैसे कि यहां पर एलिमेंट हैविंग द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन इजीली। जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, वो क्या करते हैं, वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। They form anions and thus form ionic compounds. क्या करते हैं, anions फॉर्म कर लेते हैं, they form anions and thus form what, ionic compounds, है ना, जिन्हें हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। ionic compound को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। So these elements are your electronegative in nature, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाते हैं, यानी कि एनायन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एनायन, एनायंस बन जाते हैं, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाते हैं, और वहां पे वो क्या हो जाते हैं, दे बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं नेचर में, ओके, अंडरस्टूड। चल, फिर है हमारे पास सेकंड पॉइंट, दैट इज द एलिमेंट्स हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। The elements having high negative electron gain enthalpy act as a oxidizing agent. किसकी तरह एक्ट करते हैं ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
sulfur, etc. These elements act as a oxidizing agent. ओके, चल नोट किया आपने, है ना? जल्दी से इसे नोट भी करते रहिए साथ के साथ. ओके, so electron gain enthalpy, it is similar to that of your electron affinity. ठीक है, किसके सिमिलर है ये? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ओके, so the element having the high value of electron gain enthalpy, they are capable of accepting the electron, ठीक है, easily, and they form what? anions. क्या कर लेते हैं? anions form कर लेते हैं. ठीक है, और उन्हें हम क्या बोलते हैं? आपका electrovalent compounds, या फिर we can say that electronegative elements. ठीक है, जैसे कि Cl माइनस, ओके, और आपका O2 माइनस. ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एनायंस बन गए. क्या बन गए? एनायंस. ठीक है, चलो आगे बढ़े. देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ जनरल ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, जनरल ट्रेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना? हमने पढ़ी है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि मेटालिक नेचर, है ना? मेटालिक नेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है इन पीरियड. ठीक है, पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, ठीक है, मेटल्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. नॉन मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. ओके, यहां पर मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं. मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. सो मेटल का कैसा नेचर होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है. नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है. ठीक है, तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, है ना, पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में जब मूव करेंगे, तो वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा. इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर वहां पर इंक्रीज होगा. ओके, सो व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, तो वहां पर क्या होगा? मेटालिक नेचर आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? डिक्रीज. मेटालिक नेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. ओके, नाउ सो द मेटालिक नेचर डिक्रीजेस इन द पीरियड व्हाइल नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, है ना? नॉन मेटालिक नेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर वहां पे बढ़ रहा है, वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मिलेंगे, यहाँ पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगी. ठीक है, तो जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर वहां पर इंक्रीज हो रहा है. मेटालिक नेचर इंक्रीजेज इन ग्रुप while non-metallic nature decreases. मेटालिक नेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज होता है ग्रुप के अंदर. जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं किसी ग्रुप में, ठीक है, आप ऊपर से नीचे गए, टॉप टू बॉटम मूव किया, तब वहां पर मेटालिक नेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. और नॉन मेटालिक नेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. ओके, नॉन मेटालिक नेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. सेम दैट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की तरह. आयनाइजेशन एनर्जी भी आपकी क्या हो रही है? यहाँ पर जो है डिक्रीज होती है. ऊपर से नीचे जब आप आते हैं तो वो क्या होती है? डिक्रीज होती है. ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं तो वो क्या होती है? इंक्रीज होती है. ठीक है, तो बेस्ड अपॉन द आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आप इसका सिंपल जो है रूल वहां पर दे सकते हैं. ठीक है, इन एरोस को आप जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो आपको पता ही है. ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ते आए हैं. तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या पॉइंट देखने को मिला? मेटालिक नेचर के बारे में, नॉन मेटालिक नेचर के बारे में, किस तरीके से वेरी कर रहा है. लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे हैं तो मेटालिक नेचर वहां पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, टॉप टू बॉटम जब आप मूव करेंगे तो मेटालिक नेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है. नॉन मेटालिक नेचर आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, नॉन मेटालिक नेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. मेटालिक नेचर इंक्रीज हो रहा है. इस तरीके से जो है आप याद रखिए. इस तरफ क्या है? मेटालिक है. मेटालिक नेचर टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, और नॉन मेटालिक नेचर टॉप टू बॉटम जब मूव कर रहे हैं तो ये डिक्रीज ही हो रहा है.
क्या हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो है आप और नीचे जा सकते हैं। जैसे आप जो है, मुझे याद आ रहा है कौन सा, कोई स्विमिंग पूल याद आ रहा है ना, पूल के अंदर जो है आप स्लाइड्स करते हैं, स्लाइड्स भी मूव करते हैं ट्यूब के अंदर। ठीक है, बैठ करके जो है आप इस तरीके से मूव करते हैं, तो वहीं से जो है थॉट क्रिएट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, इसके बाद है हमारी रिड्यूसिंग नेचर, है ना, जो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर किस तरीके से वेरी करता है। ठीक है, सो रिड्यूसिंग नेचर यहां पर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है इन द पीरियड व्हाइल ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीजेस, है ना। रिड्यूसिंग नेचर जो है डिक्रीज हो जाता है। ओके, यहां पर पीरियड के अंदर रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, द रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेज इन ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चल स्टेबिलिटी के बारे में बात करें। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस व्हाइल द एक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल्स, है ना, जब आप पीरियड में मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो वहां पर स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि सबको क्या करना है, स्टेबल होना है। लास्ट में क्या आती है आपके पीरियड के अंदर, नोबल गैसेज आती है, विच इज मोस्ट स्टेबल ना। सारी नोबल गैसेज क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल हैं, वो क्या कहां आती है, एक्सट्रीम राइट इन योर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो वहां पर जैसे जैसे आप मूव करेंगे एटम क्या हो जाएगा, इजीली स्टेबल होता जाएगा। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ मेटल्स, उनकी रिएक्टिविटी एक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। वहां पर स्टेबल हो रही है नोबल गैसेस, दीज आर योर लेस रिएक्टिव। यहां पर मेटल जो पोटेशियम सोडियम है ना, ये सब क्या है, दीज आर मोस्ट रिएक्टिव। ओके, ये सारे मेटल क्या हैं आपके, मोस्ट रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ओके, नाउ स्टेबिलिटी ऑफ मेटल्स यहां पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कहां, जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। ओके, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो। ओके, एक्टिविटी ऑफ मेटल्स वहां पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। एक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहां पे आपकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है जब आप टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं तो। और एक्टिविटी जो है यहाँ पर टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अंडरस्टूड। इसे भी नोट कर लीजिए जल्दी से एक बार फटाफट से। नोट किया है ना, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस व्हाइल द एक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीज, है ना। एक्टिविटी जो भी मेटल की है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती हैं, और स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाती है जब आप पीरियड में मूव करते हैं तो। ठीक है, और रिएक्टिविटी जो है वहां पर आपके मेटल्स की ज़्यादा होती है, वहां पर जो है हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में जो है वहां पर स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। सोडियम पोटेशियम आपने रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देखा, दे कम टॉप। ओके, उनके अंदर कम जो है वहां पर आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, रिएक्ट हो जाते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव। ओके, यहां पर आप जब जाएं लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियड के अंदर, तो वहां पर रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, एक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि एक्सट्रीम राइट के अंदर आपके पास क्या आ जाते हैं, स्टेबल जो है वहां पर नोबल गैसेस प्रेजेंट हैं, दे आर हाईली स्टेबल। ओके, दे आर नोबल गैसेस, दे आर इनर्ट गैसेस, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप मूव करेंगे वहां पर रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, अंडरस्टूड। आगे बढ़े, है ना, मूव करते हैं टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी बची हुई है। ओके, क्या बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ओके, नोट कर लिया आपने फटाफट से, है ना। आई होप आपने जो है नोट कर लिया है। बेसिक ट्रेंड्स हैं जिन्हें आपको जो है याद रखना है। ओके, चलो
अब आते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे, है ना। क्या होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वर्ड पे ध्यान दे, क्या कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर होने के लिए जो है वहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरी है। शेयर्ड पेयर आपको अट्रैक्ट करना है तो ऑब्वियसली आपके पास जो है क्या होना चाहिए? शेयर्ड पेयर होना चाहिए, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए? कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? शेयरिंग से, ओके, शेयरिंग से फॉर्म होता है आपका क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड होने के लिए जो है वहां पर शेयरिंग होने के लिए, कहने का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब होगा तभी क्या होगी? वहां पर शेयरिंग होगी, ठीक है। यानी कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में शेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। इसको आप डिटेल में पढ़ोगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, तब इसको हम जो है डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ओके। सो यहां पर क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है, यानी कि दोनों ही आपस में, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। तो यहां पर द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल को जो है अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ठीक है, कितना जो है वो कर सकता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको आप जो है मेजर नहीं कर सकते, दिस इज रिलेटिव, ओके। आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हो, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये क्या है? रिलेटिव है। क्या है ये? रिलेटिव है, ओके। क्या है ये? रिलेटिव, ठीक है। तो इसकी कोई जो है यूनिट नहीं होती, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट होता है, ओके। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अट्रैक्ट होता है, ओके। चलिए, ग्रुप में ये किस तरीके से वेरी कर रहा है, और पीरियड में आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस तरीके से वेरी होती है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है, यहां पर इसका क्या होता है? नंबर होता है, ठीक है। हम इसे जो है कंपेयर करेंगे, तब हम इसे पढ़ेंगे आगे चल के, अभी नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। तो ग्रुप में पहले देख लेते हैं किस तरीके से यहां पर वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ग्रुप में ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम आप मूव करते हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है, इतना तो पता ही है आपको। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? डिक्रीज होता है। नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाती हैं? इंक्रीज हो जाती हैं। और एटॉमिक रेडियस उस वजह से क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम आप मूव कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ओके, न्यूक्लियर चार्ज घटता है, और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, और वहां पर शेल भी इंक्रीज होती है। शेल इंक्रीज हो रही है तो एटॉमिक रेडियस वहां पे क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसकी वजह से देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है भाई, जब आप टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप के अंदर मूव करते हैं तब, ठीक है, अंडरस्टूड। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है जब टॉप टू बॉटम आप मूव करते हैं तो, ठीक है, अंडरस्टूड। चल, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड। पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? देखिए, व्हाइल मूविंग अक्रॉस अ पीरियड, जब आप पीरियड के अंदर मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक नंबर, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर जो है वहां पर सक्सीडिंगली क्या होता है? इंक्रीज होता रहता है, एक के बाद एक, यानी कि उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन एडअप होता रहता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज भी एक के बाद एक जो है वहां पर इंक्रीज होता रहता है ना। लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो एटॉमिक रेडियस वहां पे क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज से। अगर हम लिखें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
योर साइज, अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, साइज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहां पर जो है साइज आपका डिक्रीज हो रहा है एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, फ्लोरीन का साइज क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। न्यूक्लियस जो है वहां पर ज्यादा पास है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है बहुत ही जल्दी क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, सो फ्लोरीन इज योर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ये क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है ना, फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां पर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी पीरियड्स के अंदर क्या होगी, इंक्रीज होगी, और ग्रुप के अंदर क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है आपकी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, साइज से। अंडरस्टूड, समझ आया। ठीक है, समझ आया, एक बार नोट कर लीजिए, वापस से रिपीट कर देंगे। ओके, नोट कीजिए जल्दी से। किया, फटाफट से नोट करो। ओके, चल एक बार वापस से देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, टू अट्रैक्ट द, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द मेजर टू अट्रैक्ट द, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी is a measure of the tendency of an element to attract the shared pair of electron. ठीक है, to attract the electron towards itself in a covalently bonded molecule। थोड़ा सा घुमा के वर्ड्स को लिखा गया है, और we can say that इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को सिंपली अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, विच इज कोवेलेंटली बॉन्डेड। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ग्रुप के अंदर क्या होती है, डिक्रीज होती है ना, ग्रुप के अंदर क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज वहां पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। साइज बढ़ने की वजह से जो है वहां पर, साइज बढ़ने की वजह से जो है न्यूक्लियस दूर हो जाता है, न्यूक्लियस जो है इतनी आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, साइज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पाता, न्यूक्लियर चार्ज वहां पर जो है कम हो जाता है। साइज कम होता है तो वहां पर क्या होता है, इजीली वो वहां पर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है। न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि बढ़ जाता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को जो है अट्रैक्ट कर लेता है। तो पीरियड में जब आप मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो साइज वहां पर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। ठीक है, और ग्रुप में साइज डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज वहां पे क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। चलो, इसके बाद जो है आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोले, और या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोले, तो दोनों ही जो है लगभग लगभग यहां पर उनका कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, उन्हें जो है थोड़ा सा इसके अंदर कंफ्यूजन रहता है, तो बच्चों को जो है कंपेयर करके भी बताया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है आपकी, और एक है आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, है ना। तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर क्या आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने अंदर डाल लेता है भाई, है ना, एक्सेप्ट कर लेता है। क्लोरीन आपका जो है बहुत ही अच्छा, वहां पर उसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहती है। ओके, वो क्या कर लेता है, इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, लेकिन अट्रैक्ट नहीं कर पाता। फ्लोरीन यहां पे क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एलिमेंट है, वो क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, और ये है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, है ना। ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है, ये एक्सेप्ट कर लेती है, एक्सेप्ट के मारे खुशी हो जाती है, खुशी होने के मारे एनर्जी क्या करती है, रिलीज करती है। ठीक है, सो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, यहाँ पे क्या लेते हैं हम, आइसोलेटेड गैसेस एटम लेते हैं। ठीक है,
to attract the electron, to accept the electron. Okay, now the tendency of an atom, ठीक है, in a combined state, that is in a molecule, to attract the shared pair of electron. इसके अंदर हम क्या करते हैं, shared pair of electron को attract करते हैं. ठीक है, it can be measured experimentally. एक्सपेरिमेंटली जो है आप इसको मेजर कर सकते हैं. यहां पर क्या है, आपके पास रिलेटिव नंबर है, सो इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंट. इसके पास क्या है, रिलेटिव नंबर है, यानी कि रिलेट कर रहे हैं हम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम है. ठीक है, तो उसको जो है हम मेजर नहीं कर सकते. ठीक है, नाउ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे हम जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर मेजर करते हैं. ठीक है, चलिए ठीक है सब. ओके, इट्स यूनिट आर योर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, पर एटम, और वी कैन से दैट किलो जूल पर मोल और द किलो कैलोरीज पर मोल. ठीक है, तो इसकी जो है आपके पास क्या है, यूनिट है, इसे आप मेजर कर सकते हो. इट हैज नो यूनिट बट मेरली अ नंबर. इसमें जो है रिलेटिव है, रिलेटिव टर्म है, तो जो है इसमें नंबर होता है, ना कि कुछ यूनिट होती है. ठीक है, नाउ इट इज योर कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट. इसकी जो है क्वांटिटी क्या है, आपकी कांस्टेंट है. ओके, एंड द पीरियोडिसिटी इज नॉट रेगुलर इन द पीरियड और इन द ग्रुप. इसकी पीरियोडिसिटी जो है वहां पर प्रॉपर नहीं है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती. एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वहां पर कांस्टेंट नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, जिसे आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे. एक है आपकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो आप पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में. हमने जो है ऑक्सीडेशन नंबर वहां पे निकालना उसका देखा था. ठीक है, द पीरियोडिसिटी इज रेगुलर इन पीरियड बट नॉट सो रेगुलर इन द ग्रुप. ठीक है, वहां पर पीरियोडिसिटी आपकी पीरियड के अंदर जो है क्या है, इट इज योर रेगुलर इन पीरियड बट नॉट सो रेगुलर इन ग्रुप. ग्रुप के अंदर जो है रेगुलर नहीं है, लेकिन पीरियड के अंदर जो है ये रेगुलरली क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है. पीरियड के अंदर क्या होती है, रेगुलरली इंक्रीज होती है. ग्रुप के अंदर क्या होती है, डिक्रीज होती है. ओके, अंडरस्टूड. इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, है ना, फटाफट से देखो भाई, है ना, नोट भी करते चलो, फटाफट से देखते भी चलो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं. एक और हमारे पास छोटा सा टॉपिक है जिसे हमें कवर करना है ना. नोट डाउन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द डिफरेंस बिटवीन द टू. फटाफट फटाफट नोट किया करो, है ना, और जो है इसे देख लिया करो. आगे बढ़े, है ना, चलते हैं आगे. नेक्स्ट हमारे पास जो है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट, दैट इज योर पीरियोडिक प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. ठीक है, सो इन पीरियड द नेचर ऑफ ऑक्साइड वेरीज फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक. नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है, एसिडिक होता है, एम्फोटेरिक होता है, न्यूट्रल होता है. 4 तरीके के नेचर जो है आपने देखे होंगे. मेटल कैसे होते हैं, मेटल आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, वहां पर बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. नॉन मेटल आपके जो है एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं. ठीक है, सो मेटल्स आपके क्या करते हैं, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं और एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है फॉर्म करते हैं. ओके, सो मेटल ऑक्साइड लाइक योर सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना. एल्यूमिनियम क्या है, एम्फोटेरिक है नेचर के अंदर. मैग्नीशियम और यहाँ पर सोडियम जो है आपके क्या है, बेसिक है नेचर में. यहाँ पर आप देखें सिलिकॉन, फास्फोरस और क्लोरीन. ओके, सो ऑल दीज आर योर एसिडिक. ठीक है, कैसे हैं नेचर में, एसिडिक हैं. ओके, नाउ जब आप ग्रुप के अंदर मूव करते हैं तो बेसिक नेचर वहां पे क्या होता है, इंक्रीज, और एसिडिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज. ग्रुप के अंदर जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो बेसिक नेचर वहां पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, और एसिडिक नेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स आर जनरली बेसिक. मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं. ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक. एसिड के नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं आपके, एसिडिक होते हैं. द ऑक्साइड्स ऑफ मेटलॉइड्स आर एम्फोटेरिक. मेटलॉइड्स के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, क्योंकि मेटलॉइड्स आपके दोनों ही प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिडिक एज वेल एज
मेटलॉइड्स जो है वहां पर मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो उनके ऑक्साइड्स भी जो है एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है, यानी कि एसिडिक और बेसिक दोनों ही प्रॉपर्टी जो है वहां पर शो करते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, जिंक, टिन और आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर एम्फोटेरिक, ठीक है। जो ऑक्साइड्स हैं आपके किसके, एल्यूमिनियम, जिंक के, टिन और आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ये सारे क्या हैं, एम्फोटेरिक हैं नेचर के अंदर, ठीक है। सो वी कैन समराइज, हम जो है अगर हम समराइज करें दैट एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स इंक्रीजेस, वहां पे एसिडिक कैरेक्टर भी जो है क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, एसिडिक नेचर भी बढ़ रहा है। व्हेन द एलिमेंट forms a number of oxides, the acidic nature increases as the percentage of oxygen increases. जैसे जैसे वहां पर जो है एलिमेंट ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, ठीक है, वहां पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन यानी कि बोलें उसका परसेंटेज जो है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है वहां पर एसिडिक नेचर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, पहले इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, इसका फिर हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, ओके। देखा आपने, है ना, फटाफट से लिखो भाई इसे, ओके। चलो, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होगा आपका, ग्रुप के अंदर जो है यहां पर बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, एसिडिक नेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप जो है उसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज करेंगे तो वहां पर जो है उसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। चलो, कुछ आपके जो है एम्फोटेरिक हैं और कुछ आपके क्या हैं, एसिडिक हैं और बेसिक हैं। एम्फोटेरिक कौन कौन से हैं, किसके हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है। सो दीज फॉर्म योर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्या करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, तो अब देखो यहां पर आपके पास है क्या, नेचर किसका, ऑक्साइड्स का, ऑक्साइड का नेचर है, ठीक है, P2O5, यहां पर ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऑक्सीजन का परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं तो एसिडिक नेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, एसिडिक नेचर भी वहां पर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एसिडिक नेचर जैसे जैसे आपका, आप ऑक्सीजन को एडअप करते हैं, है ना, ऑक्सीजन को जैसे जैसे एडअप कर रहे हैं तो वहां पर एसिडिक नेचर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब आप देखिए यहां पर देखो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, और यहां पर आपका जो है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है और वाटर है। इनके ऑक्साइड कैसे हैं, न्यूट्रल है, इनके ऑक्साइड कैसे हैं आपके, न्यूट्रल, ओके। नाउ और द ऑक्साइड ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और योर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरिक ट्राइऑक्साइड, फॉस्फोरिक पेंटाऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, इनके ऑक्साइड कैसे रहते हैं आपके, दे आर एसिडिक, इनके ऑक्साइड कैसे रहते हैं, एसिडिक रहते हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड, ठीक है। एज दीज कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म ऑक्सी एसिड, क्या करते हैं, वाटर के साथ कंबाइन होके ऑक्सी एसिड्स फॉर्म करते हैं। यहां पर अगर आप देखें एग्जांपल्स के अंदर, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर के क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बोनिक एसिड, क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बोनिक एसिड, H2CO3 क्या है ये आपका, कार्बोनिक एसिड। सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ डिसॉल्व होके, है ना, वाटर के साथ कंबाइन होके क्या फॉर्म कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या फॉर्म कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। सारे ही जो है यहाँ पर दे आर एसिडिक, ठीक है, ऑक्सी एसिड जो है यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन वाटर के साथ कंबाइन होके ऑक्सी एसिड। फॉस्फोरिक पेंटाऑक्साइड है, क्या कर रहा है, फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, ठीक है, वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या कर रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा एसिड है ये, नाइट्रस ऑक्साइड, और एक होता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, दोनों में जो है डिफरेंस है ना। HNO2 है ना, HNO2 ये क्या है आपका, नाइट्रस ऑक्साइड है, और ये आपका क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। यहां पर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है मिलके क्या बना रहा है आपका, नाइट्रिक एसिड, क्या बना रहा है, नाइट्रिक एसिड,
ठीक है। और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन पेंटा फॉस्फोरिक पेंटा ऑक्साइड आपका फॉस्फोरिक एसिड बना रहा है, और यहाँ पर आपका फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड आपका क्या बना रहा है, फॉस्फोनिक एसिड। कौन सा एसिड है ये, फॉस्फोनिक एसिड। ओके, यहाँ पर आपका जो है परक्लोरीन क्या बना रहा है, परक्लोरिक एसिड, ठीक है, क्या बना रहा है, परक्लोरीन आपका परक्लोरिक एसिड बना रहा है। और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड आपका जो है सल्फरस एसिड बना रहा है, क्या बना रहा है, सल्फरस एसिड। ठीक है, चाहे तो जो है मैं आपको इनके नाम भी लिख के बता सकता हूँ ताकि आपको जो है याद रहे। ठीक है, अगर आपको याद रहेंगे तो आपके लिए ही जो है अच्छा है। ठीक है, तो पहला क्या है आपका कार्बोनिक, जल्दी जल्दी लिखते हैं, कार्बोनिक एसिड। ओके, दूसरा है आपका कौन सा, सल्फ्यूरिक। आप जो है एसिड तो खुद लिख ही सकते हैं बाद में, है ना। ये कौन सा है, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक। ओके, ये कौन सा है, नाइट्रस। ओके, ये कौन सा हो गया, फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड। ठीक है, ये कौन सा हो गया, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, चलिए ये कौन सा हो गया आपका, परक्लोरिक एसिड। कुछ यहाँ पर जो है आज टेक्निकल दिक्कत आ रही है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फरस एसिड। ओके, सल्फरस एसिड। ठीक है, चलिए तो ये सारे जो है यहाँ पर क्या हो रहे हैं, एसिड्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, जब ये आपके ऑक्साइड्स क्या करते हैं, वाटर के साथ कंबाइन होते हैं, वाटर में जब इन्हें डिसॉल्व किया जाता है, यहाँ पर दे फॉर्म व्हाट, योर ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। अंडरस्टूड। ठीक है, नोट किया आपने। चलो, तो हमारी जो है सारी प्रॉपर्टीज हमने क्या कर ली, कवर अप कर ली हैं। ठीक है, डिफाइन कर ली हैं, फिनिश अप कर ली हैं। ओके, चलिए फटाफट से एक बार इसे जो है देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक है कि ऊपर से नीचे आने पे आपका एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऊपर से नीचे टॉप टू जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ओके, मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब आप मूव करते हैं तो वहां पर एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं वहां पर जो है एटॉमिक रेडियस आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसी तरीके से मेटालिक नेचर भी आपका क्या होता है, इंक्रीज अप होता है। ठीक है, चलिए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस अप करते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, यहां पर जो है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इज, this is your Dobinier tribe. The atomic masses of chlorine and iodine is your 35.5 and 127 respectively. Then the atomic mass of bromine is, bromine का जो है वहां पर atomic mass क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, that is Newland could classify the element correctly up to, only up to what। ठीक है, जल्दी से बताइए, है ना, क्वेश्चंस के आंसर पहले आप खुद कीजिए फिर मैं आपको बताऊंगा। ओके, किया, ओके, चलिए तो निकाला आपने, है ना। ब्रोमीन का यहाँ पर एटॉमिक मास क्या निकल के आता है, कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल था ना भाई। क्या करोगे, 35.5 क्या करा था उन्होंने, जो है एवरेज निकाला था। ओके, 127 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, इट विल कम आउट टू बी 162। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट कीजिए। द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन कम आउट टू बी योर 81.25, है ना। इसका जो यहाँ पर एवरेज निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 81.25। ओके, अंडरस्टूड। चल, अब न्यूलैंड ने
कैसे किस तरीके से क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को, है ना, वहां पर जो है म्यूजिकल नोट्स के बेसिस पे, और उसका जो वहां पर करेक्टली यानी कि ऑर्डर जो हमें मिला था वो मिला था हमें कहां तक, कैल्शियम तक, है ना। इट वाज एप्लीकेबल अप टू ओनली कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम तक ही वो क्या थी आपकी एप्लीकेबल थी। All the members of the group of long form of periodic table have the same, वहां पर क्या होता है, सेम क्या होते हैं, ग्रुप के अंदर क्या रहते हैं, सेम उसकी वैलेंसी रहती है, सेम उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और सेम ही उनकी क्या रहती है, केमिकल प्रॉपर्टी भी रहती है। सो ऑल ऑफ दीज इज द आंसर, ठीक है, ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड द एटम्स इज ऑफ, वहां पर आयंस और एटम्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, रिलेटिव साइज का डिफरेंस होता है। जी हाँ, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन और लॉस कर देता है, तो उसका साइज जो है इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। वहां पर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस होता है। जी हाँ बिल्कुल, वो इलेक्ट्रॉन ऐड अप और जो है गेन हो जाता है, न्यूट्रल एटम रहता है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, गेन हो गया, एनायन और कैटायन फॉर्म हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ चार्ज रहता है किसके अंदर, आयंस के अंदर, ठीक है, वहां पर क्या रहता है, चार्ज का प्रेजेंस रहता है। सो ऑल ऑफ दीज इसका भी जो है आंसर रहेगा, करेक्ट, ओके, आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ओके। देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है, बहुत ही आसान है ना। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, ठीक है। इन थर्ड पीरियड द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज, ठीक है, थर्ड पीरियड के अंदर अगर अपन मूव करते हैं तो स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा, है ना। अगर अपन लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो वहां पर जो है एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे हैं, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट किसका होगा, क्लोरीन का, ना कि आर्गन का, ठीक है। आर्गन का कैसे होगा, नहीं होता, उसका साइज एकदम से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। वहां पर वंडर वॉल फोर्सेस की वजह से उसका साइज जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो सबसे छोटा किसका होगा, क्लोरीन का, ओके, ना कि नोबल गैसेस का, ओके। द एलिमेंट इन द सेम वर्टिकल ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव जनरली द सेम, उनके अंदर क्या रहता है, सेम वर्टिकल ग्रुप के अंदर जो है जनरली क्या सेम रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल ऑफ देयर एटम्स, है ना। इलेक्ट्रॉन जो उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ना, इजी थे। और भी अपन जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, है ना, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस भी लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका रिवीजन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम जो है सारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखेंगे और जो है उसका रिवीजन करेंगे, फिर जो है उसके क्वेश्चंस भी हम जो है सॉल्व करेंगे, ओके, अंडरस्टूड। चलिए, सो दिस लेक्चर वाज अप टू नाउ, ठीक है, जो है हमने एक बार इसे कंप्लीट कर चुके हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे लेक्चर्स के अंदर। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस और रिवीजन भी करेंगे, ओके। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, इसकी स्पेलिंग चेंज कर दें, सब्सक्राइब से सब्सक्राइब्ड कर दें इसको। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल सच वीडियोस, ओके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।